किए। अच्छा, टाइप्स ऑफ वायर नहीं किए थे तो जो क्या बोलो। बैटरी वाला जो लास्ट पीडीएफ था ना मैम, लास्ट पेज वो पढ़ा रहे थे मैम, तो वो तो लगता हो गया था। हाँ, तो आपको बोले थे ये चैप्टर आपको करने बोला गया था, तो आप कितना कर रहे हैं? आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ के आए हैं वायर को? टाइप्स ऑफ वायर एंड केबल पढ़ के आए हो? ये तुमको एडवांस में पीडीएफ क्यों दिए थे? हम सभी बच्चे से बात कर रहे हैं। एडवांस में जो हम पीडीएफ भेजे थे, क्यों भेजे हैं? आपको कितने दिन यही बात बोले हैं? कोई नहीं आया है पढ़ के? देखो, पढ़ना याद करना तुम्ही को है। अभी मान लो हम रिकैप भी करवाएंगे तो तुमको इसमें मेमोराइज करना है। तुम मेमोराइज नहीं करोगे तो इस चैप्टर में कुछ नहीं होगा तुमसे। और ये इसमें ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन आता नहीं है, इसमें सीधा आता है क्वेश्चन। तो आपको डायरेक्ट टॉपिक याद रहेगा, आप सीधा लिख दोगे आंसर। आपकी मर्जी, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपको जो बोला जाता है कि ये काम करके आइए, वो काम करके आइए, कुछ कर ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं पढ़ के आए हैं? Here's what I found. क्यों नहीं पढ़ के आए हैं? हम आपको बोले थे कि आप पढ़ के आइएगा, हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे, जो डाउट होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ना पढ़े हो ना डाउट है, क्या रिवाइज करें? कमाल के बच्चे हो भाई। एक लाइन दो लाइन भी रफली भी नहीं पढ़े हो टाइप्स ऑफ वायर? नहीं पढ़े हैं? वायर क्या होता है और केबल क्या होता है, कोई आइडिया? वायर क्या होता है? केबल जो होता है, हमारे घर में जो हम तार यूज करते हैं, तो पूरे स्ट्रक्चर को केबल बोलते हैं। मतलब उसके अंदर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है जो कि कॉपर या एल्यूमिनियम का होता है। उसके ऊपर हम कोई इंसुलेशन के लिए कवरिंग करते हैं, कई बार दो कवरिंग करते हैं। तो वो सब को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग केबल कहते हैं। ठीक है, तो केबल यूज होता है हमारे घर के वायरिंग में और बहुत चीज में। ठीक है, तो केबल जो है वो उस उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हम लोग करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें क्या इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया गया है। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंसुलेशन पे बेस्ड हम लोग केबल को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। इसका 8 टाइप डिवाइड किया गया है, 8 टाइप में। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला है वॉल्केनाइज्ड इंडियन रबर इंसुलेटेड केबल, तो उसको VIR बोल देते हैं। दूसरा है टफ रबर सीथ TRS और कैब टायर सीथेड केबल, तो उसको बोल देते हैं CTS। फिर तीसरा है लेड सीथेड केबल। ठीक है, फिर चौथा है पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। पांचवा है वेदर प्रूफ केबल। छठा है फ्लेक्सिबल कोड एंड केबल्स। सातवां है XLPE केबल एंड आठवां है मल्टी स्ट्रैंड केबल। स्ट्रैंड का मतलब क्या समझते हैं? स्ट्रैंड मतलब एक, ये मल्टी स्ट्रैंड केबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक नॉर्मल वर्ड कहीं पे स्ट्रैंड दिखेगा आपको, तो स्ट्रैंड का मतलब क्या समझते हो? आप देखे होंगे, आप तार तार तो जानते ही हैं, देखते ही हैं, डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं।
उसको छील के देखे हैं, ऊपर का इंसुलेशन लेयर को हटा करके देखे हैं कि अंदर का तार कैसा रहता है? देखे मैम। देखे। तो उसमें दो टाइप का आप देखे होंगे। एक तो देखे होंगे कि जो नॉर्मल तुम्हारा जो मार्केट से लाते हो खुला वाला वायर, जो कि कुछ भी बल्ब बाहर से आप कनेक्शन करना चाहते हैं, बल्ब कहीं रैंडम जगह पे लटकाना चाहते हैं, तो एक ट्विस्टेड वाला केबल लाते हो जिसमें दो तार आपस में ट्विस्ट किया रहता है, ठीक है? वो केबल लाते हो। तो वो केबल कैसा रहता है? ऊपर में इंसुलेटिंग लेयर रहता है जो कि आप हटाते हो, उसके अंदर कॉपर रहता है, तो कॉपर ही अपना कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया गया उसमें। अच्छा, वो कॉपर जो है एक मोटा सा एक स्ट्रक्चर नहीं है उसमें, उसमें पतला पतला बाल के रेशे की तरह पतला पतला कॉपर का धागा जैसा दिखता है, और खूब सारा उसी को मिला के मेरा पूरा वो स्ट्रक्चर बनता है। ये देखे हो कि नहीं देखे हो? यस मैम। होता है ऐसा, किसी किसी में मोटा वाला भी रहता है, किसी किसी में मोटा भी रहता है। तो वो जो पतला पतला स्ट्रक्चर है जो बाल जैसा लगता है, उसी को स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है? तो एक प्रकार वो हो गया हमारा कि हम बहुत सारे स्ट्रैंड को मिला के वायर एक कंप्लीट वायर बनाते हैं। और दूसरा है कि एक ही पूरा मेटल, एक ही मेटल को बना लिए और हम उसको इंसुलेशन कर दिए, तो वो अपना हो गया सिंगल कोर, और ये हो गया स्ट्रैंड। तो स्ट्रैंड का मतलब समझ गए? वो हम लोग बोलते हैं कि बाल का, एक बाल को बोला जाता है हेयर स्ट्रैंड, समझे? उसी तरह उसको स्ट्रैंड बोलते हैं, वो पतला जो रेशा वाला स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रैंड बोलते हैं। तो देखिए, जनरली देखिएगा कि एल्युमिनियम वाला जो वायर रहता है उसमें स्ट्रैंड नहीं रहता। एल्युमिनियम वाला वायर जो रहता है वो पूरा का पूरा एक कोर रहता है, उसमें पतला पतला रेशा आप नहीं देखे होंगे कि बनता है। देखे हो एल्युमिनियम में रेशा वाला स्ट्रक्चर? नो मैम, नहीं होता है। तो उसमें हमारा एक ही मोटा सा सिलेंड्रिकल शेप का तार रहता है जो कि अपना कंडक्टिविटी करता है, तो वो कोर कहते हैं उसको, ठीक है? तो उसी पे बेस्ड हम लोग बात करेंगे। तो ये अपना वर्ड था जो कि जिसका मतलब क्या था वो आप समझ गए। तो हमारा पहला है वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर इंसुलेटेड केबल। तो हम अभी बात ही की है कि जो इतना वैरायटी हम लोग डिवाइड किए हुए हैं 8 तरह का केबल, इसमें हम लोग इंसुलेशन के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। तो इंसुलेशन जो है वो अलग अलग मटेरियल का करेंगे तो उसको अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने रख दिया। तो अगर हम वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर से इंसुलेशन करते हैं, ठीक, तो वो इस कैटेगरी में आता है। तो VIR केबल जो है वो हमारा 240, 415 वोल्ट या 650, 1100 वोल्ट ग्रेड में अवेलेबल होता है, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या होता है? VIR केबल कंसिस्ट ऑफ tinned copper conductor covered with a layer of vulcanized Indian rubber। तो टिन्ड कॉपर कंडक्टर रहेगा इसमें, जो कि आपके कंडक्टिविटी के लिए है, जो मेन पार्ट है वायर का, और ऊपर से वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर का इंसुलेशन रहेगा, ठीक है? तो कई बार आपका रबर इंसुलेशन के ऊपर कॉटन टैप सीटेड कवरिंग भी प्रोवाइड किया जाता है मॉइस्चर रेजिस्टेंस के लिए। आप देखे होंगे आयरन का तार जो रहता है ऊपर में, उसमें कॉटन का कवरिंग रहता है, देखे हैं? यस मैम। तो वैसा बहुत से तार में कॉटन का कवरिंग रहता है जो कि अपना मॉइस्चर रेसिस्टेंट के लिए यूज किया जाता है और एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? जिसको कि कंपाउंड ब्यूटामिन वैक्स के साथ उसको बनाया जाता है। और इसमें क्या है कि जो ये केबल है ये मॉइस्चर प्रूफ हो जाएगा ये लगाने के बाद। अच्छा,
थिकनेस ऑफ रबर इंसुलेशन डिपेंड अपॉन दी हेलो वोल्टेज। मैम, हेलो हाँ हाँ मैम, ये बोलिए। ईयरफोन सबके वायर में जो रहता है वही वाला वायर है ना, ये मॉइस्चर वाला? केबल केबल के ये हम लोग वायरिंग वाला केबल का बात कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड केबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो, द वायर एम्प्लॉयड फॉर इंटरनल वायरिंग ऑफ बिल्डिंग मे बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप according to conductor, number of core, voltage grading, type of insulation used. ठीक है, ठीक है। हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो आप जो घर में वायरिंग करते हैं उसमें जो चीजों की जरूरत होती है, जैसे अभी पहले बैटरी हम लोग देखे कि बैकअप के लिए हम लोग को बैटरी की जरूरत होती है, तो उसके बारे में पढ़े। अब वायर हम लोग वायरिंग में लगाते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सोफिस्टिकेटेड वायर जो हमारे केबल में और ईयरफोन में और चार्जर में रहता है उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो सोफिस्टिकेटेड वायर होता है। एक जनरल वायर का तो आप जानते ही हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, अंदर में एक तार रहे एल्यूमिनियम का और ऊपर से अपना कोटिंग रहेगा, इंसुलेशन कोटिंग। ठीक है, ये तो आपके ईयरफोन तार के लिए भी वही बात है, आपके चार्जर के तार के लिए भी वही बात है। लेकिन जो हम इतना वैरायटी पढ़ रहे हैं वो सब तार के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग बिल्डिंग के जो क्या बोलते हैं, वायरिंग में जो जो तार काम आता है, जो रोबस्ट वायर होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है ना। तो इसका सारा प्रोटेक्शन और इसका जो कंडक्टिविटी और इसका पूरा रेटिंग अलग है। इसमें आप देखिए इसका रेटिंग 250 440 वोल्ट केबल का रेटिंग है, या 650 1100 वोल्ट केबल का रेटिंग है। इतना रेटिंग अपना चार्जर का रहता है क्या? चार्जर का रेटिंग कैसा रहता है? छोटा 15 वाट होता है, 5 वोल्ट होता है, 10 5 वोल्ट वोल्ट, होता है, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट इसी तरह का रहता ऐसे 12 होता वोल्ट। है। हाँ, तो आप इसका ग्रेड पढ़िए। 250 से 440 वोल्ट का एक ग्रेड है, दूसरा ग्रेड है 650 से लेके 1100 वोल्ट का। तो ये वायर और वो वायर में अंतर होगा कि नहीं होगा? यस मैम। ठीक है, तो ये वायर हम लोग मतलब इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए घर में जो आप वायरिंग करते हो, हर जगह वायरिंग करते हो, स्विच लगाते हो, फ्यूज लगाते हो, तो उस पर्पस से जो चीजें यूज हो रही है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बात की है कि वॉल्केनाइज्ड इंडियन रबर, जो रबर वाला केबल है उसमें कई बार कॉटन का भी कवरिंग लगा दिया जाता है। अच्छा, ये जो आप इंसुलेशन का लेयर लगाएंगे वायर के ऊपर, वो डिपेंड करेगा कि हमारा वोल्टेज का ग्रेड क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वोल्टेज का ग्रेड ज्यादा रहेगा तो उसके इंसुलेशन के लिए मोटा कवरिंग चाहिए, और अगर ग्रेड कम रहेगा तो उसके इंसुलेशन के लिए पतला लेयर चाहिए, है कि नहीं? है ना? ठीक है, तो इसमें जो है वो कॉपर कंडक्टर इज टिंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट corrosion ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ सल्फर, जिंक ऑक्साइड एंड अदर मिनरल इंग्रेडिएंट इन VIR। ये जो वॉल्केनाइज्ड इंडियन रबर है इसमें कुछ ट्रेस पाया जाता है सल्फर का, जिंक ऑक्साइड का और कुछ और मिनरल का। तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका कॉपर जो है वो खराब होने लगता है, कॉपर में करोजन होने लगता है। तो इसमें इसलिए हम लोग टिंड कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें करोजन की पॉसिबिलिटी है। देखिए, करोजन ही हो जाएगा तो फिर मेरा ऊपर इतना कवरिंग उवरिंग का कोई फायदा नहीं है। अंदर जो तार है वही तो मेरा मेन काम कर रहा है ना, करंट को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है। अगर वो तार ही यस मैम।
अगर वो तार ही डैमेज हो गया, उसमें करोजन हो गया और कहीं पे भी वो ब्रेक हो गया, तो आपका ऊपर का कवरिंग कितना भी अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से ऊपर से इंसुलेटिंग लेयर लगाया है, आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि अंदर के वायर को हमको इंटैक्ट रखना, अच्छा रखना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम चाहेंगे कि हमारा कॉपर का करोजन ना हो, और इसके लिए हम लोग टिंड कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन तब भी वॉल्केनाइज्ड इंडियन रबर में करोजन की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये आपका इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है, ठीक। अच्छा, इसमें आप दो फिगर देख रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड का है, एक क्या बोलते हैं 7 स्ट्रैंड सिंगल कोर VIR केबल का है। दोनों का फिगर आप देखिए, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड जिसमें सिर्फ एक कोर रहता है, उसका फिगर ऊपर वाला है। एक कोर है कंडक्टर का बीच में, और ऊपर में इंसुलेटिंग लेयर है। और दूसरा वाला फिगर देखो, ये पतला पतला 7 रेशा है, इसीलिए इसको 7 स्ट्रैंड बोला गया और सिंगल कोर बोला गया। सबको कंबाइन करके एक कोर बना दिया गया, और उसको हम लोग फिर ऊपर रबर से कवर कर दिए। तो मेरा ये दो प्रकार का केबल अवेलेबल हो सकता है VIR के अंदर। मैम सिंगल तो एल्युमिनियम नहीं रहता क्या? सिंगल तो एल्युमिनियम नहीं रहता है। सिंगल एल्यूमिनियम रहता है, कॉपर भी रह सकता है, ठीक है। जो हम लोग जनरल तार देखते हैं उसमें स्ट्रैंड रहता है, लेकिन वायरिंग के लिए वो तार यूज नहीं होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। वो तार आप एक्सटर्नल कोई भी टेम्परेरी यूज के लिए लगाते हैं, ठीक है। आपका देखते हैं कि आपके घर में कोई शादी पार्टी ये सब के लिए आपका टेंट हाउस वाला आया, तो आपके घर में वो 1-2 दिन लगाता है, तो वो तार का इस्तेमाल कर लेता है। कहीं पे ट्यूबलाइट लगा दिया, कहीं पे फैन लगा दिया, अपने आवश्यकता के हिसाब से लगाया और 2 दिन में हटा के चला गया, तो वो तार आप यूज करते हो। आप अपना छोटा बल्ब कहीं लगाना है, जो कि आप वायरिंग नहीं है आपका कहीं पे, और आप एक बल्ब लगाना चाहते हैं, तो आप फटाक से वो तार कनेक्ट करके और वो बल्ब लगा देते हो। करते हो कि नहीं करते? यस छोटे मोटे काम जो आप भी कर सकते हैं, एज अ स्टूडेंट भी कर सकते हैं, उसमें कोई महारत नहीं चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि वायरिंग के अंदर वो तार यूज नहीं होता है। आपके घर में पहले देखिए, पहले जो वायरिंग चलता था वो ऊपर से वायरिंग करते थे हम लोग, एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर रहता था, उसके अंदर तार डलता था और हर जगह पे फैला देते थे, ठीक है। अब जो घर बनता है वो क्या होता है कि आपका इंटरनल वायरिंग रहता है, मतलब उसमें दीवार जब बनता है उसी समय स्पेस छोड़ा जाता है, और बाद में उसी में तार इंसर्ट करके हर जगह पूरे घर में फैलाया जाता है। होता है ऐसा? यस मैम। ठीक है। Yes, तो ये जो वायरिंग है, इसमें आप इस केबल का यूज नहीं करते हैं, जो कि हम आपको बताए, ये ट्विस्टेड वाला जो रहता है, ठीक है, उसमें अलग केबल यूज करते हैं। तो वो सब आपका मैकेनिक डिसाइड करेगा कि आपका कितना लोड है, उसके हिसाब से कितना मोटा, कितना पतला, क्या कैसे, वो सब अलग चीज, ठीक है। तो हम लोग वायरिंग के लिए वो तार यूज नहीं करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप वायरिंग में कभी आपने वायरिंग देखा होगा, तो उसमें दूसरे प्रकार का तार यूज होता है, ठीक है, ये ट्विस्टेड वाला नहीं यूज होता। ओके, तो इसमें क्या है कि हाँ, नेक्स्ट है टफ रबर सीटेड TRS और कैप टायर सीटेड केबल। तो ये दूसरा वैरायटी है। तो इसमें भी फिर वही बात हो गई कि आपका इंसुलेशन कैसा यूज कर रहे हैं, उसी हिसाब से इसका नाम दिया गया। तो these cables are available in 250, 440 volt and 650, 1100 volt grade, ठीक है, and used in CTS or TRS wiring. TRS cable is nothing but a vulcanized rubber insulated conductor with an outer protection covering of tough rubber. देखो इस टाइप के केबल में क्या होता है,
कि आपका वॉल्केनाइज्ड रबर इंसुलेशन रहता है, वो इनर इंसुलेशन हुआ, और उसके ऊपर से फिर से हम लोग एक टफ कवरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जो एक मेरा एडिशनल प्रोटेक्शन के रूप में यूज हुआ, ठीक है, वियर एंड टियर के अगेंस्ट या कोई भी वेदर के प्रभाव के अगेंस्ट जो भी है, ठीक है। ये जो टफ रबर है वो वाटरप्रूफ होता है, इसीलिए आप उसको वेट कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाहर लगाना चाहते हैं, आउटडोर वायरिंग करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ घर के अंदर वायरिंग करते हैं। आपके मेन कैंपस में एक लाइट लगाना चाहते हो, आप आपके जो घर के बाहर पूरे कैंपस को लाइट करे, वो सब जगह पे हम लोग ये केबल लगा सकते हैं। These cable are available as single core. ये केबल में हम लोग सिंगल कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगल कोर में अवेलेबल है सिंगल कोर, सर्कुलर ट्विन कोर, सर्कुलर 3 कोर, ठीक है। ये सब प्रकार का हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्लैट 3 कोर, ट्विन और 3 कोर विथ एन अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, इसमें एक अर्थ रहेगा और आपका सिंगल कोर हो सकता है, ट्विन कोर हो सकता है, ट्विन मतलब डुअल कोर, 3 कोर हो सकता है। कोर मतलब आप समझिए ना, वायर को कोर बोल रहा है। तो ये स्ट्रैंड वाला वायर भी हो सकता है और एक सिंगल वाला वायर भी हो सकता है। तो एक पूरे कंडक्टर के अंदर, एक केबल के अंदर अगर एक वायर है तो सिंगल कोर, आप फिगर देख सकते हैं। 2 वायर है तो ट्विन कोर, 3 वायर है तो 3 कोर। तो आप फिगर देख रहे हैं ना? यस मैम। ओके। अब इसमें एक चीज ध्यान दो कि हर एक जो सबसे मेन वायर है उसके ऊपर जो हम लोग कवरिंग किए हैं वो एक इनर इंसुलेशन का कवरिंग है, और सबको कंबाइन करके एक फाइनल कवरिंग ऊपर से करेंगे जो कि सबको एक तार की तरह समेट के रखेगा। उसको हम लोग आउटर इंसुलेशन करेंगे जो कि टफ रबर का होता है। आप कोई भी तार देखते होंगे, ये जो आयरन का ही है वही, उसी को देखो, ऊपर से क्या रहता है, कॉटन का पूरा मेश बना के ऊपर से कवर किया रहता है, और उसको जब हटा के देखोगे ना तो फिर से तुम्हारा 2 वायर या 3 वायर मिलेगा जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर है, और फिर से उसको छीलोगे तब तुम्हारा 3 कंडक्टर बाहर निकलेगा कॉपर का। होता है ना ऐसा? यस मैम। तो देखो, यस मैम, इस तरह का भी वायर सब आता है। होता है। तो 3 वायर आप देखते हैं तो उसमें क्या है कि सारे वायर में भी मेरा इंसुलेशन होना चाहिए और आपके और वायर के बीच में भी इंसुलेशन होना चाहिए। मतलब हम डायरेक्ट तार ना टच करें क्योंकि करंट लगेगा, ठीक है। तो आपके और वायर के बीच में इंसुलेशन होना चाहिए। ऊपर से कोई वायर टच करे तो किसी को करंट ना लगे, ठीक है। किसी को करंट ना लगे, जान माल को भी खतरा है, और प्लस शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा, आपके डिवाइस को भी खतरा है, ठीक है। तो ह्यूमंस को भी खतरा है और डिवाइस को भी खतरा है। तो इसीलिए एक्सटर्नल माहौल से वायर को प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इंसुलेशन लगाते हैं, ठीक है, जो कि ये आउटर इंसुलेशन है। और 2 वायर के बीच में भी इंसुलेशन चाहिए, क्योंकि 2 वायर के बीच में अगर इंसुलेशन नहीं होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। दोनों वायर आपस में ही एक दूसरे को करंट देने लग जाएगा, आपके डिवाइस तक करंट पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। दोनों वायर के बीच में कनेक्शन अगर टच हो गया तो दोनों वायर, एक वायर से आएगा दूसरे वायर में घूम के चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हेवी करंट फ्लो करने लग जाएगा, आपका पूरा सर्किटरी जल भी सकता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट जानते हैं आप, शॉर्ट सर्किट के वजह से पूरा का पूरा एरिया जल जाता है, कोई रूम का पूरा बोर्ड जल जाता है, ठीक है, पूरा डिवाइस जल जाता है, आप जानते हैं, होता है ना ऐसा। तो यही जो है, इसी में कुछ त्रुटि आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है हमारे इंसुलेशन में, या जैसे वायरिंग में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वही इंसुलेशन में कहीं दिक्कत हो गया है, कहीं 2 वायर जो टच नहीं होना चाहिए था वो 2 वायर टच हो गया है। जैसे कि मेरा 3 वायर वाला केबल है, तो उसमें क्या होता है,
एक आपका पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है और एक अर्थ रहता है। तो आपका पॉजिटिव से करंट जाएगा डिवाइस में, डिवाइस से फिर निकलेगा तो आपके नेगेटिव में जाके और फिर फाइनली वो सोर्स में चला जाएगा। करंट कैसे होता है? सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, मेरे डिवाइस में जाता है, डिवाइस से निकल के निगेटिव टर्मिनल, सोर्स के निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाता है। तो इससे क्या होता है कि मेरा पॉजिटिव वायर और निगेटिव वायर जो भी है अपना, वो अलग अलग रहना चाहिए, आपस में कनेक्टेड रहेगा। तो पॉजिटिव वायर से आएगा, निगेटिव में एंटर कर जाएगा, डिवाइस में जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट आपको आपका पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा सिस्टम में हेवी करंट फ्लो करने लगेगा, हेवी करंट फ्लो करने लगेगा तो वहां पे बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा और आग लग जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका जो है आपके और वायर के बीच में भी एक इंसुलेशन चाहिए, तो वो इंसुलेशन हमने किया है ऊपर कंप्लीट आउटर कवरिंग देख के। और आपके दो वायर के बीच में भी इंसुलेशन चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने इनर इंसुलेशन किया हुआ है। ठीक है, तो हर चीज के बीच में इंसुलेशन चाहिए, कहीं पे भी कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। और इसी सब इंसुलेशन में कहीं कोई दिक्कत आ जाता है तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या आपका काम ही नहीं करने लगता है। ओके, नेक्स्ट है लेड सीथेड केबल। तो इसमें नाम से ही क्लियर है कि आपका लेड सीथेड का यूज करेंगे। ठीक है, तो these cable are available in 240, 415 voltage grade. ठीक, lead sheathed cable is a vulcanized rubber insulated cable covered with a continuous sheath of lead. ठीक है, पहला वैरायटी जो पढ़े वॉल्केनाइज्ड रबर इंसुलेटेड केबल का, उसी में दूसरा वैरायटी पढ़ लिए टफ कवरिंग जो ऊपर से किए हैं रबर का वो, और तीसरा पढ़ लिए कि उसी वॉल्केनाइज्ड रबर इंसुलेटेड कंडक्टर को आप ऊपर से फिर आप लेड सीथ का प्रोटेक्शन देंगे तो आपका ये थर्ड वैरायटी बन जाएगा। ठीक है, तो इनर सबका जो है वो वॉल्केनाइज्ड रबर इंसुलेशन ही है। ठीक है, तो लेड सीथेड प्रोवाइड अ गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, ये मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। सफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, मतलब ये काफी रोबस्ट है, इसको जो फिजिकल डैमेज है वो कम होगा, इसका फिजिकल डैमेज ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये यूज किया जा सकता है विदाउट केसिंग, आप बिना केसिंग के इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इट इज अवेलेबल एज अ सिंगल कोर, फ्लैट ट्विन कोर, सिंगल कोर में भी मिलता है, फ्लैट ट्विन कोर में भी, दो कोर में भी मिलता है, फ्लैट 3 कोर में भी मिलता है। ठीक है, विथ अर्थ कंटिन्यूटी, इसमें अर्थिंग भी रहता है। तो इसका फिगर आपको दिख रहा है, एक इनर कवरिंग है, एक कंडक्टर है, उसके ऊपर एक VIR इंसुलेशन का इनर कवरिंग है और एक फाइनल हमारा आउटर कवरिंग है। ठीक है, फोर्थ है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC इंसुलेटेड केबल। तो PVC इंसुलेटेड केबल ये काफी पॉपुलर है। PVC केबल सुने हो कि नहीं? नहीं यस सुने? मैम। ये केबल काफी पॉपुलर है। ठीक है, ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो these केबल आर अवेलेबल इन, फिर से वही है, 250 440 वोल्ट एंड 650 111 वोल्ट। ये ग्रेड क्या है, माने आपका जो रेंज है जिसको कि ये टॉलरेट कर सकता है वोल्टेज के रेंज को, वो दिया गया है। ठीक, तो जैसे हमारे घर में अगर करना है तो हम लोग ये 250 440 वाला कर लेंगे, क्योंकि हमारा इसी रेंज में अप्रॉक्स वोल्टेज आता है। ठीक है, और ये अगर फैक्ट्री वगैरह में करना है जहाँ पे ज्यादा लोड है, ज्यादा वोल्टेज का जरूरत है, तो हम 650 1100 वोल्ट वाला आप यूज करिएगा। या जहाँ पे मेरा पावर स्टेशन है
वहां पे किसी वायर से हमको एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई देना है, तो उस सब जगह पे ज्यादा वोल्टेज का ग्रेड यूज होगा। तो इसीलिए ये हर जगह आप दो टाइप का ग्रेड देखते हैं, ठीक है। ये उसके बाद ये जो इन दिस टाइप ऑफ केबल क्या है, कंडक्टर इज इंसुलेटेड विथ पीवीसी इंसुलेशन। सिंस पीवीसी इज हार्डर देन रबर, पीवीसी केबल डज नॉट रिक्वायर कॉटन टेपिंग, ब्रेडिंग ओवर इट फॉर मैकेनिकल एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन। इसमें क्या है कि आप पीवीसी कोटिंग करते हैं कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन के लिए, तो पीवीसी जो है वो रबर से हार्ड होता है, तो इसलिए पीवीसी केबल जो है उसको कॉटन जो ऊपर से हम लोग टेपिंग करते हैं या ब्रेडिंग करते हैं उसकी जरूरत नहीं है। ये खुद ही मैकेनिकल एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन अपना कर लेता है। अकेले भी अगर पीवीसी कवरिंग रहता है वो सफिशिएंट है अंदर के वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स की हम लोग पीवीसी का इस्तेमाल VIR इंसुलेशन के पे प्रेफर क्यों करते हैं, मतलब पीवीसी ज्यादा यूज होता है VIR के तुलना में। तो VIR क्या है, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर है। पीवीसी क्या है, पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड केबल। तो पीवीसी इंसुलेशन हैज बेटर इंसुलेटिंग क्वालिटी, इसका क्वालिटी इंसुलेशन का बेटर है, ठीक है। तो ये सबसे मेन पॉइंट हो गया, क्योंकि हम लोग ये सारा जो प्रोटेक्शन लगा रहे हैं वो इंसुलेशन के लिए ही लगा रहे हैं। तो पीवीसी का इंसुलेशन बेटर है, तो पक्की बात है आपका पीवीसी जो है आपको आपके लिए बेटर, ओके। प्रोटेक्शन बेटर, इंसुलेशन बेटर, तो ओवरऑल पीवीसी हमारा बेटर हो गया। उसके बाद पीवीसी इंसुलेशन प्रोवाइड्स बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए अगर ऊपर से हम कोई कवरिंग किसी चीज के ऊपर लगाते हैं, तो वो कवरिंग अगर हार्ड होगा तो ओवरऑल वायर आपका हार्ड हो जाएगा, आपके वायर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर आपने जो ऊपर की कवरिंग की है वो सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, तो ओवरऑल जो आपका केबल है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। तो पीवीसी क्योंकि हार्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, तो इसीलिए आपका जो केबल है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक। देखिए ये यहाँ पे पीवीसी इज हार्डर देन रबर वो लिखा हुआ है। हार्डर देन रबर का मतलब कि टफ है रबर की तुलना में, ठीक है। पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि उसको मोड़ तोड़ सकते हैं। दोनों बात में अंतर समझ रहे हो? हेलो, यस Yes, ma'am. देखिए पीवीसी इज हार्डर देन रबर, तो छूने में हार्डर है कि नहीं ये नहीं कह रहा है। पीवीसी इज हार्डर देन रबर, इसका मतलब कि पीवीसी जो है वो रबर की तुलना में हार्ड क्या है, माने कि उसका स्ट्रक्चर हार्ड है, माने वो टूटेगा जल्दी नहीं, वो डैमेज जल्दी नहीं, मतलब उसको कितना घुमा सब देंगे वो टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं। और इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीवीसी इंसुलेशन प्रोवाइड्स बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है क्योंकि ये जो है फ्लेक्सिबल रहेगा, तो हमारा ओवरऑल वायर भी फ्लेक्सिबल रहेगा। अगर हम तार के ऊपर कोई टफ चीज, हार्ड चीज लगा देंगे तो वो तार मेरा घुमा नहीं पाएंगे ना, कहीं पे हमको बेंड करना है, कुछ करना है, तो वो हमारे लिए दिक्कत होगा। तो आप देखते हैं कि सारा तार हमारा कितना बढ़िया से कहीं से भी कहीं आप मोड़ सकते हैं, सारा वायर का ये प्रॉपर्टी ही रहता है। तो इसीलिए मेरा पीवीसी इंसुलेशन जो है उसका बेटर फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, पीवीसी इंसुलेशन हैज नो केमिकल इफेक्ट ऑन मेटल ऑफ द वायर। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर में आप देखे थे, ऊपर पढ़े थे हम लोग कि वो कॉपर का करोजन कर देता है, तो कॉपर ही डैमेज हो जाएगा तब तो पूरा वायर ही खराब। तो ये जो पीवीसी इंसुलेशन है वो उसके वजह से मेरे कंडक्टर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट, thin layer of PVC insulation will provide the desired insulation level। मतलब क्या है कि जैसे हमको इंसुलेशन करना है तो जितना मोटा आप इंसुलेट
इंसुलेटिंग लेयर डालोगे उतना अच्छा इंसुलेशन होगा। ठीक, तो हमारा क्योंकि पीवीसी का इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा है, तो आप वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर की तुलना में पतला भी लेयर डालोगे तो इसका इंसुलेशन काफी अच्छा रहेगा। ठीक है ना? ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट है कि पीवीसी कोटेड विद वायर गिव स्मॉल डायमीटर ऑफ केबल एंड देयरफॉर मोर नंबर ऑफ वायर कैन बी एकोमोडेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी जस्ट ऊपर के लाइन में पढ़े कि थिन लेयर ऑफ पीवीसी हमारे लिए सफिशिएंट है इंसुलेशन करने के लिए। तो इसके वजह से मेरा जो ओवरऑल वायर का डायमीटर है वो पतला ही रह गया, क्योंकि हमको इंसुलेशन के लिए बहुत मोटा चीज नहीं चाहिए, पतला सा ही आप कोटिंग किए, आपका इंसुलेशन बढ़िया हो गया। तो इससे हमारा सारा तार पतला पतला रह गया। तो आपको कहीं पे भी तार को एडजस्ट करना है तो वो थोड़े से जगह में ही बहुत सारा तार एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि तार का जो डायमीटर है वो पतला है। ठीक, तो पीवीसी काफी पॉपुलर है, इसीलिए पीवीसी का यहाँ पे एडवांटेज कुछ लिखा है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट इज वेदर प्रूफ केबल। तो इसमें सिंपल सा एक हम वेदर प्रूफ इंसुलेशन ऊपर से लगा देते हैं और कुछ नहीं। देख लेते हैं क्या है। These cable are used for outdoor wiring. ठीक, आउटडोर के लिए यूज करना है। एंड फॉर पावर सप्लाई और इंडस्ट्रियल सप्लाई। इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई के लिए, इंडस्ट्री में भी कई बार हमको ओपन में वायरिंग करना पड़ता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इस केबल में पीवीसी इंसुलेशन भी यूज किया जाता है और वोल्केनाइज्ड रबर इंसुलेशन भी यूज किया जाता है। ठीक, वो दोनों वैरायटी का होता है। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर से हम एक जो इसके ऊपर से हम क्या करते हैं कि एक वेदर प्रूफ इंसुलेशन ऊपर से इसके लगा देते हैं। ओके, ठीक है। ये ब्रेडेड एंड देन कंपाउंडेड विद वेदर रेजिस्टिंग मटेरियल। वेदर रेजिस्टिंग मटेरियल का इंसुलेटिंग लेयर इसके ऊपर से लगा देते हैं। मतलब सिंपल सी आप ये बात समझिए कि वो वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर वाला केबल जो फर्स्ट वैरायटी पढ़े थे वो हो सकता है, या पीवीसी केबल जो अभी जस्ट पढ़े वो हो सकता है। दोनों में से कोई भी वैरायटी हो सकता है। उसके ऊपर हम बस एक एक्स्ट्रा वेदर रेजिस्टिंग मटेरियल लगा दिए। ठीक है, बस ये बन गया वेदर प्रूफ केबल। तो इसका भी जो वोल्टेज का ग्रेडिंग है वो वही रहेगा जो ऊपर में पढ़े हो, 240 से 415 और 650 से 1100। ठीक है, अब ये जो लेयर लगाए हैं उससे क्या होगा कि मेरा हीट, सन, रेन, ये सब से हमको प्रोटेक्शन वायर को मिल जाएगा। ओके, और इस वजह से आप इसको बाहर यूज कर सकते हैं। टीआरएस केबल भी आउटडोर पर्पस के लिए यूज होता है, लेकिन टीआरएस केबल जो है वो इसकी तुलना में एक्सपेंसिव है, इसलिए ज्यादा हमारा ये वेदर प्रूफ केबल ही यूज होता है। वेदर प्रूफ केबल सिंपल है ना, जो ऊपर में नॉर्मल केबल पड़े वैसा ही वो नॉर्मल केबल है, बस ऊपर से एक जो वेदर रेजिस्टिंग मटेरियल का एक कोटिंग किया हुआ है। थ्री कोर लिखा हुआ मैम, 3 कोर वेदर प्रूफ केबल में, मतलब 3 लेयर ऊपर रहता है मैम लगाया हुआ उसके ऊपर। 3 कोर मतलब 3 वायर है, कोर तो अभी बताए थे ना। यस मैम, सिंगल स्ट्रिंग कोर मतलब 3 वायर है यहाँ पे। ओके, यस ओके। उसके बाद फ्लेक्सिबल कोड एंड केबल। तो फ्लेक्सिबल कोड कंसिस्ट ऑफ वायर, सिल्क, कॉटन, प्लास्टिक कवरिंग। Plastic cover is popular as it is available in different plastic pleasing colors. तो ज्यादातर हम प्लास्टिक कवरिंग करते हैं, और इसमें फ्लेक्सिबल कोड हैज tinned copper conductor. Flexibility and strength is obtained by using conductor having large number of strands.
तो यही वायर जो है वो हमको बाजार में अभी नॉर्मल मिलता है, और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका ट्विस्टेड वाला केबल आप लेके आते हैं, वो केबल ये फ्लेक्सिबल कोड एंड केबल है। इसमें क्या है कि हमारा अलग अलग कलरफुल प्लास्टिक कवरिंग के अंदर इसका वायर रहता है, आप जानते हो। यस मैम। उसके बाद उसके अंदर कॉपर का कंडक्टर रहता है, और कॉपर का कंडक्टर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रैंड से बना हुआ है, क्योंकि पतला पतला रेशा से बना रहेगा तो वो फ्लेक्सिबल काफी होगा। अगर एक वायर से बनाएंगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए पतला पतला स्ट्रैंड से बना रहता है, ठीक है। These wire or cable are used as connecting wire for such purpose as from ceiling rows to lamp holder, socket, outlet to portable apparatus such as radio, fan, lamp heater. कुछ portable हम लोग को connect करना है तो हम लोग इसको use करते हैं। तो flexibility of such wires facilitate in handling the appliances. फ्लेक्सिबिलिटी इसके वायर की अच्छी है, इसलिए हम अप्लायंसेस को अच्छे से यूज कर सकते हैं, और हमारा तार का ब्रेकेज भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन these must not be used in fixed wiring. हम लोग इस तार को फिक्स्ड वायरिंग में यूज नहीं करते हैं। बात समझ आई? तो ये जो तार आप लेके आते हो कि 1 मीटर तार दीजिए तो और जो तार आपको निकाल के दे देता है, वो तार आप पोर्टेबल कनेक्शन के लिए, टेम्पररी कनेक्शन के लिए करते हो, फिक्स्ड केबल कनेक्शन के लिए नहीं करते हो, ठीक है। मैम क्या बोले? वाई मैम क्यों? क्योंकि ये उतना वो नहीं कर पाएगा, उतना स्टैंड नहीं कर पाएगा। आप एक अप्लायंसेस लगा रहे हैं तो एक अप्लायंस चलेगा, लेकिन आप ये देखिए, आपके घर में जो वायर आता है, आपके स्विच बोर्ड तक वायर आया, उस स्विच बोर्ड में आप एक साथ कितनी चीजें चलाते हो, ठीक है। आपने फैन भी चला लिया, लाइट भी चला लिया, कूलर भी चला लिया, टीवी भी चला लिया, उसी स्विच बोर्ड से सब कुछ चला लिया। तो उस स्विच बोर्ड में जो मेरा करंट आ रहा है, वो वायर इतना रोबस्ट और स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सारे अप्लायंसेस को एक साथ डील कर सके, और तब भी वो डैमेज ना हो। ऐसा वायर लगाओगे केबल के मतलब उस क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वायरिंग में, तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये हम ठीक है। ये पोर्टेबल कनेक्शन, एक पंखा जोड़ना है तो चलो जोड़ लेते हैं, एक बल्ब लगाना है तो चलो लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि आपके पूरे रूम का कंट्रोल उस स्विच बोर्ड में है। उस स्विच बोर्ड में करीब मान लो 10 स्विच है, और 10 स्विच भी मेरा 10 पर्पस के लिए है। कुछ फैन चलाता है, कुछ आपने आयरन भी लगा लिया, कुछ भी कर लिया, एक साथ 5-6 चीजें चल रही हैं। तो वैसा वायर उसके अंदर होना चाहिए वायरिंग में, कि उतना करंट उससे फ्लो भी करे तो उसको कुछ ना हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आप ये XLP केबल है, ये आप पढ़ लीजिएगा। XLP केबल बिल्ट ऑफ इंसुलेशन मेड ऑफ पॉलीमर, ये एक प्रकार का पॉलीमर है, ऊपर से आप इसका इंसुलेशन लगाइएगा, तो ये XLP केबल के अंदर आ गया। तो हमारा सारा वैरायटी केबल का खत्म, और आपका ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, किसके ऊपर एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो आप पढ़ लीजिएगा, और हमारे एंड से केबल खत्म हो गया, ठीक है। और प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगला जो टॉपिक है आपका कंपोनेंट ऑफ LT स्विच गियर, ये पढ़ के आइएगा। आएंगे? ठीक है। हम रोज दिन बोलते हैं पर आप आते नहीं, ठीक। तो हम चाहते हैं कि आप नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आइए। तो कंपोनेंट्स ऑफ LT स्विच गियर पढ़ के आइएगा, ओके। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।